नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़। मैं राजेश्वर चौहान। दिल्ली में 12 सीटों पर उपचुनाव हैं और इस वक्त हैं हम विनोद नगर। जी हाँ, यहाँ से एमएलए प्रेजेंट रवि नेगी हैं और रवि नेगी जब एमएलए नहीं थे तो ये वही सीट है जहाँ से वो काउंसलर थे और इस वक्त ये सीट हॉट सीट मानी जा रही है क्योंकि यहाँ रवि नेगी की पूरी कार्यप्रणाली दांव पर लगी हुई है। जहाँ तक हम बात करें, जब रवि नेगी ने यहाँ पर जो टाइम मिला उन्हें लोगों से मिलने का, गली गली लोगों से मिले हैं, वो पूरी तैयारी की है। अब तैयारी जो उन्होंने की थी कन्वर्ट हो पाएगी वोटों में नहीं। आज का वही दिन है और आज के बाद फैसला आएगा, पता चलेगा कि क्या रवि नेगी के काम पर लोगों ने वोट डाला या नहीं। क्योंकि अगर हम बात करें इस सीट की तो यहाँ सिर्फ रवि नेगी के काम पर वोट पड़ेगा क्योंकि रवि नेगी ही हैं। सरला चौधरी यहाँ से हैं पर सरला चौधरी को वोट अगर पड़ेगा तो सिर्फ रवि नेगी के काम पर पड़ेगा। देखना यह है क्या वाकई रवि नेगी अपने काम के प्रति जनता को अपनी तरफ कर पाएंगे। यही सीट है। देखिए, वोट शुरू हो गए, लोग जा रहे हैं, लाइन लगी हुई है, पर आप उत्साह देखिए कि वाकई लोगों में उत्साह होता है वोटिंग का। लोकतंत्र से जुड़ने का सबसे बड़ा यही माध्यम है। आप अपनी बात रख सकते हैं, जो आपको पसंद है नापसंद है, सिर्फ यही एक वोट का अधिकार आपको देता है। अब मैं लोगों से बात कराऊंगा कि मामला क्या है आखिर। क्या नाम है जनाब? पंकज मल्होत्रा। नगर निगम की जब हम वोटिंग की बात करते हैं तो ये हमारे सुविधाओं से जुड़ी हुई हाँ जी, हाँ जी। सीवर, पानी, गंदगी, ये सब इसी के अधीन आते हैं। हाँ जी, सबसे ज्यादा कार्यप्रणाली की बात करें, इन्हीं के अधीन है सब लोगों को। हाँ जी, सुखी रहने की जो सुविधा दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या देख रहे हैं इस बार? सर देखो, इस बार तो बहुत ज़्यादा हिसाब किताब इस तरीके से चल रहा है कि अब भीड़ भाड़ और ये बता रही है कि देखो, मेरे को तो ऐसा लग रहा है जैसे कि पिछली बार से वोटिंग इस बार कम हो रही है। अच्छा, हाँ, चुनाव भी है, लोग ज्यादा नहीं आते, शायद नहीं आ रहे हैं। बाकी एक अपना पिछली बार से जैसे संडे को रहता है हर बार संडे को, फिर भी वो वाला रश नहीं है। और थोड़ा मेरे को तो अगर बताएं जीतने के लिए, उसको तो हम कह नहीं सकते कौन जीतेगा, वो तो चुनाव बताएं। अगर आपने वोट डाला तो क्या सोचा? कुछ तो मुद्दे रहे होंगे कि यार ये चीजें हमारी ठीक होनी चाहिए भाई। हर कोई यही सोच के डालता है कि हमारे लिए कुछ करेंगे, काम करेंगे, गलियां बनेंगी, रोड बनेंगे, अच्छा रहेगा, बस यही सब सोच करके आदमी वोट डालता है। यही सोच हमारी भी है कि जो भी आएगा हमारे भविष्य के लिए कुछ ना कुछ करेगा। अच्छे स्कूल रहेंगे, अच्छी गलियां रहेंगी, सीवर नहीं भरेंगे, पानी नहीं भरेंगे रोड पे, बस यही सब इनसे अपेक्षा रहती है। कहा ये जा रहा है यहाँ के जो एमएलए रवि नेगी साहब है कि उनकी पूरी जो इज्जत है ना वो दाव पर लगी हुई है क्योंकि वो यहाँ से एमएलए और एमएलए की सीट में अगर ऊंच नीच कुछ होती है तो पूरा दायित्व उन्हीं का होगा। आप सही कह रहे हैं अपनी जगह पर कहीं तक, लेकिन पब्लिक इस मामले में कुछ नहीं बोल पाएगी क्योंकि जिसका जो दाव पे लगा हुआ है वो ही जानता है कि हमारे साथ में कैसा लग रहा है या क्या है। बाकी तो जहाँ तक उम्मीद है, हमें तो लगता भी यही है कि नेगी जी नहीं हारते इस बारी। एक लहर चली हुई है उनके काम पर, जो उनका 8 महीने का काम, 8-9 महीने का एमएलए का काम है और पिछला उनका काउंसलर का जो काम है, उस पे मोहर जो लगेगी वो प्रमाणित करेगी कि क्या वाकई नेगी जी सही काम कर रहे हैं। ये कहने का मतलब उनका फाइनल एग्जाम भी हो सकता है। हाँ, ये भी कह सकते हो आप। बाकी देखो, जो वोट लेता है या जो एक सीट चुनता है, मुझे ऐसा लगता है वो अपना जोर तो लगाता है कहीं तक कि मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छे से करके दिखाऊं, तभी जाकर वो अगली बार भी आएगा। आप बताइए मुझे, अगर काउंसलर का जो वोट पड़ता है, लोग देखते हैं कि हमारी गली नाले रोड बने और ये सब सुविधा मिले, उसके अधीन ही आता है। क्या लग रहा है वैसे इस बार सब मामला ठीक है? हमारा जनता पे भरोसा है, बस जनता पे है। तो ऐसा तो नहीं जनता बदल जाए कि नहीं यार हम कुछ और? क्या मालूम, अभी इसको तो जनता ही बता सकती है। हाँ, जनता अभी तक हम बात करें, अभी तक हम जो बात करें, जो रेखा जी मुख्यमंत्री हैं फिलहाल, काम आपको कैसा लग रहा है? दिल्ली में कुछ ठीक ठाक हालत है या फिर ठीक है या बेहतर काम? जो पुराने मुख्यमंत्री उनका भी ठीक था, कम से कम स्कूल रोड तो ठीक थी। अब देखे अब क्या बनाते, जनता क्या करती है। हाँ, कुछ हम नहीं बता सकते क्या कर सकते। माता जी, वोट डाल दिया आपने? डाल दिया जी, डाल दिया। किस मुद्दे पर डाल दिया? क्या लग रहा है इस बार की कौन बेहतर काम करेगा? क्योंकि ये तो वही अपने गली मोहल्ले को साफ सुथरी सुविधाएं मिले, उसके लिए वोट है। ऊपर बार हो जाना कापत है। अच्छा, अपन अपनी किस्मत है। सही बात है, किस्मत है। हम तो हमेशा डालते जिस पे डालती उस पे डालते। सरकार है वैसे माता जी, अभी रेखा जी काम कैसा कर रही है? कौन? रेखा जो गुप्ता है मुख्यमंत्री दिल्ली की, काम सही कर रही है? उनका बारे में नहीं पता। ये केजरीवाल ने अच्छा करा है। केजरीवाल अच्छा कर रहा है? यस। अच्छा, केजरीवाल अच्छा कर रहा है। हम तो उनको डालते हैं हमेशा, चौड़े में कहते हैं। अच्छा, और क्या सही कह रहे हैं वो जो कह रही है, केजरीवाल ने काम किया है। केजरीवाल ने आया, यात्रा ले गए, सब कुछ ले गए, और क्या करेंगे बताओ। बसें चल रही थी फ्री, अब कितनी बसें कम हो गई हैं।
हैं? बत्ती फ्री मिल रही है, पेंशन आ रही थी वो नहीं आ रही, पेंशनें बंद है सबकी। बताइए, सब साफ सफाई नहीं है, सड़कों का देखो क्या हाल है। सारे नाले भले पड़े, वहाँ ले गए यात्रा में। हाँ, पहले खाना दे दिया, खत्म नहीं हुआ दे दिया, पानी दे दिया, मिनट से पहले सब कुछ आराम से खूब गए खूब आए। तो हमें तो बढ़िया उसी के दे, तो उसी को देते हैं, खुला कहते हैं। रवि नेगी जी है, रवि नेगी वो तो कह रहे हैं बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं हम। कहीं ना करें, हमें कहीं मिला चलो ये दिखाऊं तुम्हें रोड दिखाऊं, फिर पहले छू रहा, पहले तो फिर चुप हो गया। अब कराएंगे माता जी, मन का सही है भैया, जो भैया काम करे वो आके वोट है। वोट केजरीवाल ने जो काम करो काऊ ने आज तक नेता ने ना करो। हाँ, दवाई फ्री, सब कुछ फ्री, और क्या सब तरह की वहाँ ने सब तरह की सुविधा दी है दिल्ली वालों। लाइट चली जाती है आए दिन, बताइए आए दिन लाइट जा रही है कि नहीं जा रही? आए दिन लाइट जा रही है कि नहीं जा रही है? देखो अभी एक बार आप लाइट जाने लगी और केजरीवाल के वो में कभी लाइट नहीं, कभी तो फटा है। बम किसकी फटा है पता है तुम्हें? सबको पता है, ये तो किसकी उससे फटा है बम। कैसे मुद्दे हैं दिमाग में इस बार? गली मोहल्ला साफ सफाई, सीवर, पानी, क्या मुद्दे रहे? साफ होना चाहिए बस, और क्या चाहिए। मोहल्ला साफ अभी साफ हो रहा है मोहल्ला या नहीं? साफ है उसे, अभी साफ है। हाँ अभी तो साफ है। सबसे बड़ी बात ये देखो, पेंशन नहीं आई, पेंशन नहीं आई। मेरी पेंशन नहीं आई अक्टूबर से। क्यों नहीं आई? और बोर्ड तो बोलते हैं क्यों पेंशन नहीं आई है, उसका असर वोटिंग में दिखाई देगा। अरे तो ये जो उठे हैं यहाँ से, जिनको डाल रहे हैं वो करें ना, परेशानी करनी चाहिए ना लोगों को, है ना। माता जी कह रही है पेंशन नहीं आई, तो मैंने कहा इसका असर वोटिंग में दिखाई देना। हाँ, लेकिन अभी जाएंगे तो बोलेंगे इनको वहाँ जाओ गांधीनगर, बेचारी कहाँ धक्के खाएंगी। मैं जा नहीं सकती है, और तो चाहिए ना, बीमार रहती हूँ, पैसे तो चाहिए, 1-2-2,500 तो कुल देती। ये वो जो 2,500 है वो कहाँ चले गए? वो आएंगे या नहीं आएंगे, फिर ऐसे ही उड़ गए हवा में 2,500? वो तो खर्च हो जाते ना, आने लगे। आपके जो दिल्ली सरकार ने बोला था 2,500, वो 2,500 की बात कर रहा हूँ जो दिल्ली सरकार ने बोला था। वो तो अभी तक नहीं आए, नहीं आए ना। हवा में उड़ गए माता जी 2,500 है, हवा में उड़ गए। हवा में तो मेरे पे उड़ गए, बीमारी नहीं है, दुनिया भर की बीमारी है। पेंशन आपकी चल रही थी वो भी, अच्छा ये मोहल्ला क्लिनिक और वो सब बंद कर दिया, उसका इलाज विलाज आपको मिल रहा है डिस्पेंसरी में? दवाई भाई नहीं, किसी ने कोई दवाई नहीं, कोई क्लिनिक में ऐसा कुछ नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक सिर्फ कहने के लिए था, उसमें कोई ऐसी दवाई, कोई इलाज, कोई डॉक्टर ऐसा कुछ नहीं है। अब उनका नाम बदल दिया है इन्होंने, नाम कुछ और आ रहा है, आयुष्मान करके कुछ है, तो क्या लग रहा है कि वो बेहतर हो रहा है आयुष्मान मंदिर करके? आयुष्मान मंदिर भी आ रहा है, उसमें क्या है, अगर फैसिलिटी है तो बुजुर्गों को जरूर फायदा होगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। पर कहा यह जा रहा है जिस सीट पे रवि नेगी जी की पूरी इज्जत दाव पे लगी हुई है, क्योंकि प्रेजेंट एमएलए हैं, काउंसलर इसी सीट से रहे, अगर कुछ ऊपर नीचे तो उनकी निगाहें सब पर उन्हीं पर है कि भैया इन्हीं के काम। रवि नेगी है तो देखो सब कुछ होगा, रवि नेगी है तो सब कुछ होगा। हमने उनको इतने सालों से यहाँ देखा है, हमारा पूरी जिंदगी, पूरा बचपन यहाँ बीता है, रवि नेगी को ही देखा है। जब वो यहाँ के नगर निगम के थे, फिर विधायक बने, अभी अब उनके पास सरला चौधरी जी आई हैं, तो हो सकता है उनके कदमों पे चले तो और अच्छी सफाई, बहुत मेहनत किया रवि नेगी ने। जैसे प्रचार चल रहा था, डेली गलियों में घूमना, डेली कहीं ना कहीं प्रेशर तो है उन पर, क्योंकि सीट में प्रेजेंट एमएलए हैं भाई, और अगर उपचुनाव में अगर ऊपर नीचे हो जाए तो सारा तो उन्हीं पे जाएगा श्रेय इसका, जीत का भी और हार का भी। नहीं, रवि नेगी का काम तो सही लगा, आज तक तो बहुत अच्छा काम किया है, आगे करते रहे वो ज्यादा अच्छा है। रवि नेगी आता है, अब रवि नेगी के पास जाए, कोई कहता है रवि नेगी के पास जाओ आपकी पेंशन नहीं आ रही है, उनको बोलो, वो कहेंगे वहाँ जाओ गीता, मतलब इधर से उधर। हाँ, वो कहेंगे जाओ गीता कॉलोनी। अब मैं इतना नहीं भाग सकती भाई। देखिए माता जी हमारी, अब आप सुन लीजिए, इनकी पेंशन नहीं आ रही है, बुजुर्ग हैं, इनको भगाइए मत, घर जाकर आप किसी को भेजिए ताकि इनके कागजात जो है घर पे हो सके। जितने बुजुर्ग हैं हमारे, कहना यही है कि उनके घर पे ये सहूलियत मिलनी चाहिए। सरकार से ये गुजारिश है कि ये कहाँ भटकेंगी इस एज में, कि यहाँ जाइए वहाँ जाइए, गौर करनी चाहिए। जो सरकार ने लगा रखी है, किसी लगा रखी है, बड़े बूढ़ों के लिए, दवाई पानी के लिए, सब चीज के लिए लगा रखा है ना। फिर अब मैं कहाँ से दवाई पानी करूँ? ठीक है, बच्चे हैं, ठीक है, उनके भी अपने खर्चे, उनके बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, सब कुछ है, मेरा भी करते हैं, तो वो भी तो मेरे को चाहिए। जब सरकार दे रही है तो सरकार दे रही है, सरकार दे रहा, कोई अपने जेब से नहीं दे रहा कोई। हाँ, तो फिर चलिए अब देखते हैं कि भाई अब क्या होता है। वोटिंग तो चली रही है, मैं दिखा ही रहा हूँ, लोगों से मिलवा रहा हूँ आपको, कंटिन्यू भीड़ है, लोग खड़े हैं। रवि नेगी, मैंने जैसे बार बार कह रहा हूँ, दाव पे लगे हुए हैं। अब पता जब ही चलेगा, हकीकत जब ही सामने आएगी, जब इसका पूरा गिनती होने के बाद रिजल्ट सामने आएगा कि रवि नेगी के काम पर मोहर लगी या नहीं लगी। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, कैमरामैन रवि कुमार के साथ मैं राजेश्वर चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद।